अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आपको पता है कि हमारी सीरीज़ जो है वो हमने स्टार्ट की हुई है। अपने टाइप स्क्रिप्ट के जो हमें असाइनमेंट मिला हुआ था उसके हम क्वेश्चंस को जो है वो कवर कर रहे हैं और अब तक हम 6 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। आज हमने जो है वो आगे के 3 क्वेश्चन कवर करने हैं, 7, 8 और 9। तो आ जाते हैं हम अपने क्वेश्चंस के ऊपर कि हमारे क्वेश्चंस क्या हैं। सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना एक फ़ोल्डर, ठीक है, और फ़ोल्डर बना के हम उसको कर लेते हैं VS कोड के ऊपर ओपन, ठीक है। सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं। ये है आई थिंक हमारा फ़ोल्डर जिसके अंदर हम अपने क्वेश्चंस कर रहे थे। सबसे पहले हम बनाएंगे एक न्यू फ़ोल्डर को हम नाम दे देते हैं। आज हमने कौन से कवर करने हैं? आज हमने 7, 8 और 9 को कवर करना है। तो हम दे देते हैं 7, 8 और 9, ठीक है, और इसको हम कर लेते हैं ओपन। इसको ओपन करने के बाद डायरेक्ट हमें इसको VS कोड के अंदर ओपन करवाना है। तो हम यहाँ से टर्मिनल में जाएंगे और टर्मिनल में जाने का एक तरीका ये भी होता है कि हम वहाँ से भी टर्मिनल में जाके और यहाँ लिखेंगे कोड स्पेस डॉट, इंटर करेंगे तो हमारा ये फ़ोल्डर जो है ये कहाँ खुल जाएगा, हमारे VS कोड के अंदर खुल जाएगा। ये हमारा फ़ोल्डर देखें यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब हम यहाँ पे करेंगे अपनी फ़ाइल बनाएंगे। फ़ाइल बना लेते हैं। फ़ाइल हमें कौन सी बनानी है? main.ts की फ़ाइल बनानी है। तो हम main.ts की फ़ाइल बना लेते हैं। वेलकम वाली जो फ़ोल्डर फ्लावर्स खत्म कर देते हैं। अच्छा, main.ts की फ़ाइल हमने बना ली है। अब हमने क्या करना है? अब हमने यहाँ पे करना है अपना क्वेश्चन नंबर 7। तो हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। और अब हम जाके अपने क्वेश्चन को कॉपी करा लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन है क्या और हमने करना क्या है। ये रहे हमारे 45 क्वेश्चंस। हमने इसको ऑन कर लिया। ऑन करने के बाद हम देख लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले हम इसको यहाँ से कॉपी करके अपने कोड के अंदर पेस्ट करवा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम VS में अपने पेस्ट करवा लेते हैं इसे। ये बहुत बड़ा आ रहा है तो हम इसको यहाँ से इंटर करके बल्कि काम करते हैं, हम इसको नंबर तक लेके यहाँ से इंटर करवाते हैं, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन को पढ़ने की कोशिश कर लेते हैं कि हमारे क्वेश्चन में हमसे कहा क्या जा रहा है। ये कह रहे हैं नंबर 8, राइट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑपरेशन दैट ईच रिजल्ट इन द नंबर 8। ये कह रहे हैं आपने ऐड करवाना है, सब्ट्रैक्ट करवाना है, मल्टीप्लाई करवाना है, डिवाइड करवाना है और उन सब का रिजल्ट क्या देना है आपने 8 जो है वो आपका रिजल्ट आना चाहिए। बी श्योर टू कंसोल योर ऑपरेशन इन प्रिंट स्टेटमेंट टू सी द रिजल्ट। और ये कह रहे हैं कि आपने इस चीज़ को श्योर करना है कि आप जो भी अपना ऑपरेशन है उसको जब प्रिंट करवाएं तो आपका जो स्टेटमेंट है वो 8 आना चाहिए। आपको इस चीज़ को श्योर बनाना है। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं अपने वेरिएबल बना लेते हैं, ठीक है। कैसे बना लेते हैं? हम बना लेते हैं लेट नम, या नम में नम ही लिख लेते हैं, ठीक है, लेट नम। उसके बाद हमें अपना डेटा टाइप देना है, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, नंबर देना है हमें इसके अंदर। तो लिख लेते हैं हम इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2। सबसे पहले हमें एडिशन देना है तो हम ऐड करके देख लेते हैं, ठीक है। 7 + 1 कर लेते हैं। ये हमारा एक कोड हो गया। और इसके बाद हम इसको क्या करवा लेंगे? कंसोल डॉट लॉग पे प्रिंट करवा लेंगे। कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम अपने इस वेरिएबल को क्या करवा लेंगे? प्रिंट करवा लेंगे, सॉरी, ठीक है। ये हमारा एक कोड हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है? सब्ट्रैक्शन करना है। तो हम बना लेते हैं लेट num1। इसको भी हम अपना स्ट्रिंग मतलब डेटा टाइप दे देते हैं कि हमने इसमें अंदर क्या रखना है, नंबर ही रखना है। हम इसके अंदर अब करवा लेते हैं सब्ट्रैक्शन हम कैसे करवाते हैं? 10 माइनस 2 कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी अपने कंसोल डॉट लॉग के अंदर हम क्या कर लेते हैं? प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमारा क्या नंबर आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अब हम एक और अपना वेरिएबल बनाते हैं लेट num2 का, ठीक है। इसको भी हम अपना डेटा टाइप दे देते हैं नंबर। ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले भी बताई थी कि जब हमें अपनी फ़ाइल जो है वो फ़ाइल जब हम टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो वहाँ पे हमें क्या करना होता है? अपनी जो डेटा टाइप होती है वो भी शो करवानी पड़ती है वेरिएबल के नेम के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो हम लिख लेते हैं 4 स्टैरिक 2, क्योंकि मल्टीप्लाई का निशान जो है वो हमारी लैपटॉप में नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे? स्टैरिक का जो सैम्बल होता है उसको
यूज़ करते हैं। अब हम इसको भी कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। देन फिर अब हमने करवाना है डिवीज़न, तो हम लिख लेते हैं लेट num3, इसको हमने दिया num3 का नाम। अपना हमने इसको दे दिया डेटा टाइप, कौन सा देना है भाई, हमें नंबर देना है, इसके अंदर नंबर लिख दिया। डिवाइड करवा के देख लेते हैं, 32 डिवाइडेड बाई 4 इज़ इक्वल्स टू 28, ठीक है। हमने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि ये जो भी हम ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं इसका आंसर क्या आना चाहिए, हमारे पास 8 आना चाहिए। 7 + 1 8 होता है, 10 - 2 8 होता है, 4 × 2 8 होता है, 32 डिवाइडेड बाई 4 भी 8 होता है। अब हम इसको भी क्या करवा लेंगे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट करवा लेंगे, ठीक है। हमने दे दिया अपने वेरिएबल का नाम यहाँ पे, और यहाँ पे हमने लगा दिया कॉलन, सेमीकॉलन। सेमीकॉलन लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, इसको क्या करना है, अपने टर्मिनल के अंदर रन करवा के देखना है। तो टर्मिनल ऑन करने के लिए एक तो हमारे पास ऑप्शन ये होता है कि हम यहाँ 3 डॉट से ओपन करें, दूसरा ऑप्शन होता है हम Ctrl+J दबाते हैं, उससे भी हमारा टर्मिनल जो है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है। टर्मिनल जे ओपन हो गया है। अब हमने क्या करवाना है, ये हमारी टाइप स्क्रिप्ट की फ़ाइल है। टाइप स्क्रिप्ट जो है वो टर्मिनल के ऊपर रन नहीं होता, तो उसके लिए हमें क्या करवाना पड़ेगा, इसको JS की फ़ाइल के अंदर कंपाइल करवाना पड़ेगा। करवा लेते हैं, कैसे करवाते हैं, TSC स्पेस main.ts, ठीक है। ये हमारी फ़ाइल अभी कंपाइल होकर आ जाएगी, होकर आ चुकी है हमारी फ़ाइल कंपाइल होके। अब हमने क्या करना है, अपने कोड को रन करवाना है, तो हम लिख देंगे node स्पेस main.js, और ये देखें हमारे पास जो आंसर्स हैं वो यहाँ पे प्रिंट होकर आ गए हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने वेरिएबल देके जो है वो अपने हमने नंबर की वेरिएबल्स दिए, और उसके अंदर हमने अपने ऑपरेशन जो है वो यूज़ किए। एक जगह हमने एडिशन करवाई, एक जगह हमने सब्ट्रैक्शन करवाई, एक जगह मल्टीप्लिकेशन करवाई, और एक जगह हमने डिवीज़न करवाई। और फिर अपने वेरिएबल्स को हमने क्या करा, 1 बाय 1 कंसोल डॉट लॉग के अंदर प्रिंट किया, ठीक है। तो ये इंतहाई सिंपल सा कोई क्वेश्चन था। अब हम देख लेते हैं, अब हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 8 करना है, ठीक है। वैसे तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 8 और 7 सेम ही है, लेकिन चले हम इसको करके देख लेते हैं कि वो हमसे क्या कह रहे हैं, ठीक है। आ जाते हैं क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 8 को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कैसे कॉपी करेंगे, यहाँ तक हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। हमने इसको कॉपी कर लिया। अब हम अपने कोड के अंदर इसको पेस्ट करवा देते हैं, इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, और इसको भी कमेंट आउट कर लेते हैं, ठीक है। अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब सवाल को समझने की कोशिश करते हैं। अब हमसे कहा जा रहा है यू शुड क्रिएट 4 लाइन्स दैट लुक लाइक दिस। ये कह रहे हैं आपने 4 लाइन्स क्रिएट करनी है जो कि कुछ इस तरह से नजर आए, कंसोल डॉट लॉग 5 + 3। योर आउटपुट शुड सिंपली बी 4 लाइन्स विद द नंबर 8 अपीयरिंग वंस ऑन ईच लाइन। ये कह रहे हैं कि आपके जो आउटपुट होने चाहिए वो क्या होने चाहिए, 4 लाइन्स के ऊपर अपेयर होने चाहिए, और हर लाइन के ऊपर जो नंबर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 8 नंबर जो है वो अपेयर होना चाहिए। कैसे करवाएंगे, यहाँ पे हम क्या करवा रहे थे, वेरिएबल नंबर हमने वेरिएबल बनाए थे, उसके अंदर हमने ऑपरेशन अपने रन करवाए थे। यहाँ पे हमसे डायरेक्ट रन करवाने को कहा जा रहा है कि डायरेक्ट कंसोल डॉट लॉग के अंदर आप जो है अपने ऑपरेटर को रन करवाएं। तो हम लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, उसके बाद हमारे पास आ गए यहाँ पे पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हमने दे दिए। अब हम इसके अंदर लिख लेते हैं कुछ भी सिंपल, 5 + 3 लिख लेते हैं, ठीक है। कॉलन सेमीकॉलन लगाया, दोबारा लिख लेते हैं कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, पैरेंथेसिस, और यहाँ पे हम दे देते हैं वही 10 - 2 दे देते हैं, ठीक हो गया, सेमीकॉलन। फिर हम करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर 4 * 2, ठीक है, यानी कि मल्टीप्लाई। फिर हम करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर 16 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। ये हमारे 4 कोड हो गए जो हमने यहाँ पे दे दिए हैं। अब हमने क्या करना है, पहले अपनी फ़ाइल को कंपाइल करवाना है, कंपाइल करवा के फिर हमने करना है अपने कोड को इसके अंदर रन। तो हम फाइल कंपाइल करवा लेते हैं, कैसे करवाएंगे, यहाँ नहीं, नीचे टर्मिनल में आएंगे, टर्मिनल में आके लिखेंगे हम TSC स्पेस main.ts, ठीक है। फाइल कंपाइल हुई हमारी, और अब हम लिख देंगे इसके अंदर node main.js, ठीक है। ये देखें
ये 4 8, ये 4 8 जो हैं ये हमारे ऊपर वाले प्रिंट हुए हैं और बाकी के 4 8 जो हैं वो हमारे ये वाले प्रिंट हुए हैं। तो इंतहाई सिंपल सा क्वेश्चन था जो हमने इजीली जो है कवर अप कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, क्या है, कॉपी कर लेते हैं अपने क्वेश्चन को। पेस्ट करवाते हैं यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को। अच्छा जी, क्या कहा जा रहा है हमसे, शो योर फेवरेट नंबर इन अ वेरिएबल, देन यूजिंग दैट वेरिएबल क्रिएट अ मैसेज दैट रिवील्स योर फेवरेट नंबर, प्रिंट दैट मैसेज। ये हमसे ये कह रहे हैं कि आपने एक वेरिएबल के अंदर जो है अपना फेवरेट नंबर जो है वो स्टोर करवाना है और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उस वेरिएबल को स्टोर करवाने के बाद आपने एक मैसेज का वेरिएबल बनाना है जिसके अंदर आपने क्या करना है, मैसेज देना है। आपने अपना मैसेज जो है वो प्रिंट करवाना है कि योर फेवरेट नंबर इज़, और फिर उसके बाद आपका जो फेवरेट नंबर हो वो रिवील हो जाना चाहिए, यानी कि उसके अंदर ज़ाहिर हो जाना चाहिए। बेसिकली आपके मैसेज के अंदर जो है वो आपका फेवरेट नंबर पे प्रिंट हो जाए। तो कैसे करना है, इसको बना लेते हैं। सबसे पहले हमें फेवरेट नंबर का एक वेरिएबल बनाना है। बना लेते हैं लेट फेवरेट, कैमल केस के अंदर इसको बना लेते हैं नंबर, ठीक है। फेवरेट नंबर, डेटा टाइप दे देते हैं अपनी, कौन सी है डेटा टाइप हमारी, नंबर है। क्या करवाएं इसके अंदर, हम दे देते हैं 45, ठीक है। ये हमारा फेवरेट नंबर हो गया। देन हमें बनाना है मैसेज का वेरिएबल, तो हम बना लेते हैं मैसेज। इसके अंदर हमें क्या देनी है, अपनी डेटा टाइप स्ट्रिंग देनी है, तो हम लिख लेते हैं स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू, और अब हमने क्या करना है, कोटेशन मार्क्स के अंदर अपनी स्ट्रिंग देनी है। क्या देनी है, माई फेवरेट नंबर इज़, माई फेवरेट नंबर इज़। अब मैंने क्या करवाना है, यहाँ पे अपना फेवरेट नंबर ऐड करवाना है ना, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, कॉन्कैटिनेट का जो है हम सैम्बल लगाएंगे, प्लस लगा देंगे, या हम यहाँ पे प्लस का सैम्बल, ठीक है। और प्लस का सैम्बल देके मैंने अपने इस वेरिएबल को कॉन्कैटिनेट यहाँ पे करवा दिया है। कॉन्कैटिनेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपना कोई वेरिएबल जो है वो अपने स्ट्रिंग के साथ क्या करवाना चाहते हैं, प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम क्या कहते हैं जी, हम उसे जो है कॉन्कैटिनेशन कहते हैं। और हम क्या करते हैं, प्लस के साइन के साथ, स्ट्रिंग के साथ प्लस का साइन लगा के अपने वेरिएबल को ऐड करवा देते हैं। अब मैं जब अपना मैसेज प्रिंट करूँगी ना, तो मेरे पास माय फेवरेट नंबर इसके साथ मेरा फेवरेट नंबर भी आ जाएगा। कैसे आएगा देख लेते हैं। console.log लिखेंगे हम, और उसके अंदर अब मैं कौन से वेरिएबल का नेम दूँगी, मैं दूँगी मैसेज का, ठीक है। मैंने दिया मैसेज, और अब मुझे जो है वो, मैं जब यहाँ पे कंपाइल करवा के इसको प्रिंट करवाऊँगी तो ये मुझे पूरी स्ट्रिंग के साथ मेरा ये वेरिएबल भी प्रिंट करके देगा, ठीक है। देख लेते हैं, TSC मेन डॉट TS, ठीक है। उप्स, ये क्या आ गया है, ये हमने यहाँ करना था, मैं वहीं करती हूँ। हमने यहाँ पे आके करना है TSC मेन डॉट TS, ठीक है। ये मेरी फाइल कंपाइल हुई। अब मैंने रन करवाना है, मैं लिख दूँगी नॉट मेन डॉट जेस। तो ये देखें आ गया, माय फेवरेट नंबर इज़ 45। इन्होंने मुझे क्या दे दिया, मेरा फेवरेट नंबर दे दिया, ठीक है ना। मैंने एक वेरिएबल बनाया, वेरिएबल बनवा के मैंने उसके अंदर क्या किया, अपना फेवरेट नंबर स्टोर किया। देन मैंने एक मैसेज दिया, मैसेज के अंदर मैंने लिखा माय फेवरेट नंबर इज़, और उसके साथ मैंने क्या करवा दिया, अपने फेवरेट नंबर के जो मेरा वेरिएबल था उसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा दिया। किस तरह से, बीच में प्लस का साइन देके, बीच में प्लस का साइन देके मैंने इसको इसके साथ कॉन्कैटिनेट करवा दिया। इससे क्या हुआ कि मेरा स्ट्रिंग और मेरा नंबर दोनों क्या हो गए, कॉन्कैटिनेट हो गए, मिल गए। और ये मेरा कौन से वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गई ये सारी चीज़ें, मैसेज के अंदर। फिर मैंने console.log के अंदर जाके अपने मैसेज को प्रिंट करवा दिया। तो ये भी इंतहाई सिंपल क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि मैं
कोशिश यही करती हूँ कि बहुत ही ईज़ी वे में आप लोगों को समझाऊँ, ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएँ और जो है कोई भी कन्फ्यूजन जो आप लोगों के माइंड में है वो ना रहे। उम्मीद करती हूँ कि मैं मतलब जो है इस पे पूरी उतरी हुई होंगी, और मैंने जो है क्या कहते हैं अपनी पूरी कोशिश भी की है इस पे पूरा उतरने की। तो आप लोग जो है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं, आप लोगों के लिए हेल्पफुल है या नहीं है। और अगर इससे रिलेट कोई भी क्वेश्चन हो, आपके दिमाग में कोई भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी क्वेरी हो, तो आप मुझसे जो है वो मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसे कवर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो इजाज़त दीजिए नेक्स्ट क्लास के लिए। इंशाल्लाह कल फिर हम इससे आगे के 3 सवाल जो है उसे कवर करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।